वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए संधि चल रही थी अपने, ठीक है। कहां तक कर लिया था अपने संधि में? कुछ व्यंजन संधि के कुछ नियम लिखवा रहे थे, 3 कर लिया था। देखो हमने व्यंजन संधि के कुछ नियम देख रहे थे। उसका रूल फर्स्ट देखा था अपन ने। रूल फर्स्ट क्या कह रहा था, अगर एक के बाद में क्या आ रहा है, घोषवर्ण, उसमें से क्या नहीं आना चाहिए, पांचवा। तो आपका जो ये पहला है वो किसने में बदलेगा, आपका तीसरे में, ठीक है। पहला किस में बदल रहा था आपका, तीसरे में। पहले का मतलब क्या हो जाएगा, क्या चाहता है, घोष का मतलब क्या हो जाएगा, वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण, वर्गों का तीसरा या चौथा वर्ण। और क्या हो जाएगा घोष के अंदर, आपके अंतस्थ वर्ण हो जाएंगे, ये र ल व। और क्या हो जाएगा, स्वयं है भी घोष वर्ण के अंदर आता है, ठीक है। जिसमें से हमने क्या हटा दिया, पांचवा हटा दिया। और सारे के सारे स्वर है, ये स्वर भी किसमें आएंगे, आपके घोष वर्ण में आएंगे। इनमें से कोई सा भी आता है तो पहला जो होगा वो अपने तीसरे में बदलता है। किसमें बदलता है, अपने तीसरे में बदलता है। ये बात आपने देखी थी, ठीक है, अपने तीसरे में बदलता है। जैसे दिक प्लस गज, क के बाद में ग आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है, तो क अपने तीसरे ग के अंदर बदलेगा, तो क्या बन जाएगा आपका दिग्गज। वाग प्लस ईश्वरी, वागीश्वरी, स्वर आ रहा है बाद में क के बाद में, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा था, रूल नंबर 2 कह रहा था पहला वर्ण है उसके बाद में घोष में से जो पांचवा हटा दिया, तो अगर पांचवा आ जाएगा तब क्या सिचुएशन आएगी आपके पास, पांचवे का निर्माण होगा। पहले का मतलब वही कैचट पर, पांचवे का मतलब अंगयणन में। ऐसी सिचुएशन होती है तो पहले के बाद में पांचवा आने पर जो पहला है ये अपने पांचवे में बदलता है। पहला किस में बदलता है, अपने पांचवे में बदलता है। ये भी हमने लर्न कर लिया था। फिर उसके बाद में रूल नंबर 3 है, वो क्या कहता है, यदि आपका त या द के बाद में, सामान्यतः मोस्टली तो आपके त से कवर हो जाते हैं, पर ये दोनों के साथ में लिया जाता है, त या द के बाद में। देखो ध्यान रखना, हिंदी के अंदर ये त या द ना, इस व्यंजन संधि के अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये हर कहीं बैठने का प्रयास करता है, हाँ? तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। तो त या द के बाद में क्या आ जाता है, च, छ, ज, झ, ट, ड, ल, श या है आता है। तब ऐसी सिचुएशन में ये आपस में मिलाकर क्या करते हैं, ये आपस में मिलाकर चच बनाते हैं, चच बनाते हैं, जज बनाते हैं, जज बनाते हैं, टट बनाते हैं, डड बनाते हैं, लल बनाते हैं। इसमें चच बनता है और इसमें दद बनता है। हाँ जी, बोर्ड सही नहीं दिख रहा, क्या वजह हो रही है, एक बार बोल रहा हूँ उसको। अब ठीक है, हमको कृष्णा सर बोल, वहां तो सही दिख रहा है। नहीं नहीं, क्या कह रहा है, इनकी तो बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है ऐसे के लिए। अब ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है।
तो नियम नंबर 3 क्या कर रहा था, त या द के बाद में च छ ज झ ट ड ल श या है आता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये चच चच जज जज टट डड लल चच और दद, इन संधि शब्दों का ये निर्माण करते हैं। देखो इसमें संधि किस तरह से होगी, इसके एक आध एग्जांपल अगर अपन चाहें तो देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं भवत प्लस डमरू, क्या हो जाएगा, त के बाद में द आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में त के बाद में आपका ड आ गया तो ये डड हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका भवत डमरू। ठीक है, जैसे उत प्लस लेख, क्या हो जाएगा उल्लेख, उत प्लस लेख का क्या हो जाएगा उल्लेख। ठीक है, जैसे तत् प्लस झंकार, क्या हो जाएगा, त के बाद में झ आ रहा है तझंकार। जैसे तड़ित प्लस ज्योति, तड़ित प्लस ज्योति, क्या हो जाएगा तड़ित ज्योति। ठीक है, ओके। जैसे तत् प्लस हित, क्या हो जाएगा त, त और है, ये तो इसमें जाएगा द में, ये तो जाएगा आपका दलंद में, और ये जाएगा आपका धी में, क्या बनेगा आपका तद्दित। तत् प्लस हित तद्दित, प्रत्यय का एक प्रकार होता है ना कृदंत और तद्दित। ठीक है, जैसे पद प्लस हति, क्या हो जाएगा प, अब द तो अपने आप में द में ही रह जाएगा, फिर द और है ये तो दद में बन रहा है ना, तो ये और क्या बन जाएगा आपका पद्धति। पद प्लस हति का क्या बनेगा आपका पद्धति, पद प्लस हति पद्धति। जैसे पद प्लस लव, क्या बन जाएगा पल्लव। ठीक है, जगत प्लस शांति, क्या बनेगा जगत प्लस शांति का त और श, ये किस में बदलेगा चक्ष में, है ना, जगत शांति। ये आपको ध्यान में रखना, क्या बनेगा जगत शांति, जगत शांति, जगत प्लस शांति का क्या बन जाएगा जगत शांति। ठीक है, जैसे उत प्लस शिष्ट, एक और देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बन जाएगा आपका त और छ की वजह से क्या हो जाएगा छ, और ये हो जाएगा उच्छिष्ट। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, जब लिखते हैं ना तो ये एक अभ्यास का विषय है। किसका अभ्यास करना होता है हमें इन चीजों का। सामान्यतः जैसे कोई भी आपका एक वर्ण होता है, ये सामान्यतः क वर्ण है, अगर आप इस क वर्ण को आपने
स्वर दिया तो क्या बनता है आपका क। जैसे इसी क को क्या दिया आपने आ, और क्या बना आपका का। सामान्यतः ये क्या है, वर्ण है ये आपके, ये क्या है, अक्षर है आपके, ठीक है ना। अक्षर का मतलब जिसको एक ही साउंड में आप बोल दें, जिसको एक ही साउंड में आप बोल दें सामान्यतः अक्षर में, और आपका जो स्वर है वो मिला हुआ रहता है ना। और हिंदी में जो अपन क ख ग जो व्यंजन पढ़ते हैं ना, वो स्वर के साथ में उच्चारित करते हैं, उनको अपन अक्षर बोलते हैं। दूसरी चीज, अब इनकी मात्रा हमने लगाई, जैसे ई की मात्रा में लगा रहा हूं, यहां पर दीर्घ ई की मात्रा लगा रहा हूं, तो ये की इस तरह से बनता है और ये की इस तरह से बनता है। अब जैसे मैंने लिखा पक्का, मैंने लिखा पक्की, ये तो इस तरह से लिख दिया ना, पक्की एकदम, है ना। या जैसे कच्ची, वॉटेवर जो भी लिखना है, ठीक है। अब मान लो इसमें छोटी मात्रा देनी है, तब कैसे देंगे, बात है छोटी मात्रा देने की। तब छोटी मात्रा देंगे तो किस पे जाएगी, यहां पर जैसे इसी शब्द को लेते हैं अपन, ये ले लिया अपन क और क, अब इसमें छोटी मात्रा देंगे के इस पे लग जाएगी के। अब तक मात्रा जा रही है ना, वो तो ठीक यहीं पे बैठ रही है, देखो की के ऊपर, और बड़ी की वाली ठीक इसी पे बैठ रही है। तब ऐसी सिचुएशन में छोटी मात्रा देने का छोटा सा एक नियम देते हैं, जब ऐसा संयुक्त अक्षर आ जाता है ना, तब ऐसी सिचुएशन में जैसे ये आधा क और ये पूरा क है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाकर आगे तक भेजा जाता है, इस पर बाद वाले पर। अगर पहले वाले पर होती तो पहला वाला तो पहले ही पूर्ण हो चुका होता है ना, इसका मतलब है बाद वाले की। अगर इसको इसके आगोश में लेते हैं अपन, इसके साथ में चिपका कर लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है ना। और लिखने का एक पैटर्न भी होता है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा का हलंत बाहर निकाल दिया, जो आधा का है कहलंत को, और की इसको दे, हाँ है तो सही है भी, लेकिन लिखने का पैटर्न ये चलता है, हमें ये लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह की कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये उच्छिष्ट में ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा आगे तक अपन लेकर, जैसे सी में तो सीधा ही आ रहा है, तो ये 6 तक जा रहा है, थोड़ा सा केवल 6 तक ही नहीं छोड़ना है इसको। तो ये अभ्यास का विषय है, थोड़ा सा अभ्यास में लेना है अपन इन चीजों को। चलिए अगले नियम पर बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 पर आ जाइए। अच्छा नियम है, सरल सा नियम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सरल सा नियम। लिख लीजिए, यदि द के बाद में क्या आता है, क ख त थ प फ और दंतेश, अगर ये आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा भाई, जो आपका ये द है ना, ये बदलता है किसमें, त में। द और त के आसपास ही घूमती रहती है व्यंजन संधि अधिकतर, ठीक है ना। एक मोस्टली च आ जाता है थोड़ा सा, त द और च, इसमें तो आपका 70-80% यहीं पे कवर हो जाता है। तो द किसमें बदल रहा है, आपका तहलंत में बदल रहा है। सिंपल सा नियम है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसे एक सामान्य सा एग्जांपल लेता हूं, सद प्लस कार, क्या हो जाएगा, सत्कार। देखो समझना किसी चीज को, एक तरफ लिया मैंने सत प्लस जन, क्या बन रहा है आपका, कौन सा नियम लग रहा है, पहला नियम लग रहा है आपका, ठीक है ना। सत प्लस जन में पहला हम लगा रहे हैं, ठीक है। तीसरा भी बैठा सकते हो आप यहाँ पर, लेकिन मोस्ट ऑफ दी पहले के अंदर जाता है आपका सत प्लस जन। नियम तो हमने बना लिया ना, काम करना है व्यंजन संधि का, रूल्स हमने बना लिए, इसमें ये चीज आ जाएगी, इसमें ये चीज आ जाएगी। देखो सत की अगर मैं बात करूं और सद की बात करूं, बात तो एक ही, यहां का सत जैसे ये तो नियम नंबर 3 में जाएगा आपका, है ना। और अगर मैं यहां पर बात करूं सत प्लस गुण, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये नियम नंबर 3 में जा रहा था, एक गलत बोल रहा था, नियम नंबर 3 में जा रहा था ये ना, यहां पर जा रहा हूं मैं सत प्लस गुण, ये क्या हो जाएगा आपका सदगुण। यानी सत और सद बात तो एक ही है ना, ये आपका नियम नंबर 1 का उदाहरण हो गया आपका, सत प्लस गुण सदगुण, रूल नंबर 1 का उदाहरण हो गया। सत प्लस जन 3 का उदाहरण हो रहा है, और सत प्लस कार ये किस में जा रहा है आपका 4 में जा रहा है। देखो यहाँ पर ग घोष वर्ण था,
यहां पर क घोषवर्ण नहीं, ये अघोष है। ठीक है, इसलिए यहां पर द किस में जा रहा है आपका, द किस में जा रहा है आपका, तय में बदल रहा है। देखो अगर आपने और भी गौर किया हो तो ये कभी खाली समय बैठकर सोचा करो यार ऐसा कैसे, या याद करने के हिसाब से आपको हेल्प कर सकती है। देखो नियम नंबर 1 में घोष ले लिए, तीसरा चौथा, सारे के सारे तीसरे चौथे चले गए। इसको देखो तो पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा ही है ना। फिर आपका दिक्कत आ रही है चैच है, ये भी तो पहला दूसरा ही था, और टैट है, ये भी पहला दूसरा ही था, लेकिन इसका नियम अपन ले चुके, तोते की जो डाल सह लेती है वहां पर कवर हो गया ना। तो इसका मतलब फिर इनको अपन को यहां पर लेना, भाई बाद में वर्ण कोई सा भी तो आ सकता है ना। ऐसे चीजों को थोड़ा सा और लर्न रखने का प्रयास करो आप। ठीक है, तो द किस में बदल रहा है आपका, त में बदल रहा है। इसके उदाहरण देखते हैं अपन। सद प्लस कार, सत्य प्लस गुण, एक वाक एक का। रूल नंबर 2 में तो मैंने बताया था वो 5वें वाला है ना, वाक प्लस मय, वांगमय जो बन रहा था वो। सत्कार होगा इसका, सद प्लस कार सत्कार। देखो उद प्लस खनन क्या बन जाएगा, देखो द के बाद में ख, तो द किस में बदल जाएगा, त में, और क्या बन जाएगा आपका उत्खनन। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उद प्लस खनन का क्या बन जाएगा आपका उत्खनन। उसी प्रकार जैसे आप त वाला भी ले सकते हैं, कोई सा भी, उद प्लस तर, उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपका। हाँ लिख लीजिए कोई दिक्कत। जैसे उद प्लस तर क्या हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, उद प्लस कल क्या हो जाएगा आपका उत्कल। उद प्लस कल का क्या हो जाएगा उत्कल। ये देख लो, ये रूल 4 का है, ये रूल 3 का है, ये रूल 1 का है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इनको ना। उद्धन कल उत्कल हो जाएगा आपका। क्या चीज कही, हाँ आधा त लिख रखा है ना, ये रहा ना, उ ये त ये त ये र। अब इसको आधा त कैसे लिखना चाह रहे हैं आप, इस त को ऐसे घुमाकर, ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये इसका सिंबल ये दे रखा है ना, ये आधा त का सिंबल ये दे दिया जाता है। पर लिखने में ज्यादा अच्छा ये दिख रहा है या ये दिख रहा है, ये फिर आप जल्दी जल्दी लिखेंगे तो लेमेन द में अंदर डिफरेंस करना थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाएगी। सामान्यतः ऐसा लिखा जाता है, आगे लिखते ही थे अपन है ना। तो आज के लिए खूब धड़ल्ले से चल रहा है। अब इसमें किस तरह से देखेंगे आप, जैसे कि मैंने ये कर दिया, ये लो ये तय, तो ल की तरह दिखने का एक वो शंका रहती है, तो उस भ्रम को ही तो दूर करना अपन को। ठीक है ना, तो ये ज्यादा ठीक है। ठीक है, विपद प्लस काल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका विपद काल। अच्छा एक शब्द बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, आपके पास दो व्यंजन है, ये और ये, इनको क्या कहा जाता है, ड के नीचे और ढ के नीचे जो ये डॉट आ रहा है, इनको क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त कहा जाता है ना, उत्क्षिप्त। क्या कह रहे हैं अपन, उत्क्षिप्त। क्या इसमें ये नियम लगेगा क्या, अगर इसका संधि विच्छेद में अगर इसका अनुच्छेद में नहीं, ताड़न जात है, इसको उत्क्षिप्त या ताड़न जात बोलते हैं।
तो इसका क्या इस तरह से कर सकता हूं मैं, उद प्लस शिफ्ट। ये बताइए आप मुझे। क्या कहा, किया जा सकता है क्या, क्यों? देखो ये शिफ्ट, शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं ना, ये किससे बन रहा है, क और श से तो बन रहा है ना। इसका मतलब द के बाद में क्या आ रहा है ना, इसका मतलब नियम फॉलो हो रहा है आपका। अब आप चाहो तो इसको देख सकते हो, या मैं आपको अलग से एक वर्ण और डाल दूं यहाँ पर क्ष। बात तो वही है ना, अगर इसको भी तोड़कर देखिए, इसलिए मैंने वर्ण विच्छेद पर जोर दिया था। तो यहाँ पर मैं चाहूं तो क्ष भी डाल सकता हूं, उद्प्लक्षिप्त वाला हो रहा था कि नहीं हो रहा था। और इस क्ष के अंदर क्या और श, इसका मतलब इसकी वजह से आपका नियम फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो उत्क्षिप्त में क्या हो जाएगा, उद्प्लग क्षिप्त, ये आपको ध्यान में रख लेना। चलो स वाला छूट रहा है अभी, है ना। देखते हैं स का भी कोई उदाहरण देता हूं आपको। जैसे अब देखते हैं संसद प्लस सत्र, संसद प्लस सत्र क्या हो जाएगा, संसद सत्र। संसद प्लस सत्र का संसद सत्र। जैसे सद प्लस संग, क्या हो जाएगा, सद प्लस संग का सत्संग, सद प्लस संग का सत्संग। ठीक है, समास का एक प्रकार पढ़ते हैं आप, समास के 6 प्रकार में से एक प्रकार पढ़ते हैं आप, अवैभावी के बाद में तत्पुरुष समास। क्या होता है तत्पुरुष का, देखो तद प्लस पुरुष क्या बनाएगा, तत्पुरुष। यहां पर भी यही नियम लग रहा है आपका।